भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। युवा कांग्रेस बालाघाट के द्वारा आज रैली निकालकर अंबेडकर चौक में लखीमपुर खीरी की घटना पर रोष जाहिर किया गया। साथ ही मृत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके पुत्र के विरुद्ध किसानों की हत्या की साजिश और हत्या के लिए मुकदमा कायम किए जाने की मांग की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज खान सहित अन्य युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। उन्होंने योगी और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए किसानों की हत्या के लिए दोषी केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र को फांसी दिए जाने की मांग भी की है। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज 3 अक्टूबर को लवगुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन समिति के द्वारा रैली निकालकर वन्य प्राणियों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए संदेश दिया गया। इस मौके पर दक्षिण सामान्य वन मंडल, लवगुर सामान्य परिक्षेत्र के ग्रामीण जन और IFS अधिकारी यल नित्यानंद, परिक्षेत्र अधिकारी अहिरवार सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। कटाई बंद करो, बंद करो। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा हम करेंगे। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी भाजपा की सरकारें हैं वहां गुंडा राज, माफिया राज हावी है। लखीमपुर में किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र ने अपने वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतारा है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। पूर्व सांसद ने यह भी कहा है कि घटना के बाद तमाम विपक्षी दल के नेता किसानों के साथ हुई बर्बरता को देखने जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य की योगी सरकार उन्हें वहां पहुंचने नहीं दे रही है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और अन्य नेताओं को सरकार के इशारे पर पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके खिलाफ देश भर के किसानों को अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन ये सरकार ये ऐसी चल रही है कि अंग्रेज़ों की सरकार ने भी ऐसा राज नहीं चलाया था। उन्होंने भी इतनी जाति नहीं की थी, जुल्म नहीं किया था किसानों पर। ये एकदम गुंडा राज है, जंगल राज है, ये मनमानी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी को तुरंत बर्खास्त करना, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और अजय मिश्रा पर, उनके पुत्र पर और लोगों पर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। इन पे किसान अपनी मांगों को लेकर साल भर चिल्ला रहा है, भाई ये 3 जो काले कानून बनाए हो इनको रद्द कर दो और MSP के लिए कानून बना दो कि इससे कम में धान ना बिके, अनाज ना बिके, गेहूं ना बिके, चना ना बिके, एक MSP बना दो, कानून बना दो MSP का। तो कौन सी गुनाह की बात कर रहे हैं, कौन सी खराब बात कर रहे हैं? किसानों की हालत बद से बदतर है भारत के अंदर और लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं। तो ऐसी हालत में उनको मदद मिलनी चाहिए थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने की फुर्सत है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री के आवास से 10 किलोमीटर की दूर पे बॉर्डर पे बैठे किसान उनसे नहीं मिल पा रहे साल भर में। अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे बेइज्जती उनकी हो रही है। उनको एयरपोर्ट पे उनको कोई बड़ा नेता उनको लेने नहीं आया, प्रशासनिक अधिकारी खड़े रहे, बस हो गया, कोई भाव नहीं दिया उनको। इतनी बेइज्जती हुई हिंदुस्तान की और प्रधानमंत्री की कि जिसकी हद ही नहीं, अभी तक किसी प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहाँ जाने के लिए निकलने वाले थे अपने घर से, उनको निकलने नहीं दिया। उनके घर को जो है जेल बना दिया, घेर लिया, धरने पर बैठे तो वहाँ उनसे बदतमीजी की, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया उनको। अरे भाई, वो फिर मिलने तो जा रहा है किसानों से, उनको मिलने दो ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको? भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्यों नहीं मिलने देते उनको? आप इतनी मनमानी कर रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जो उनकी महासचिव है, वो मिलने जा रही है, महिला है, उनसे बदतमीजी की, उनसे बदसलूकी की, उनको ऐसी जगह पर जाकर बंद कर दिया कि जहाँ पे गंदगी से भरा हुआ कचरा कूड़ा रखा हुआ है। वो प्रियंका गांधी जो है वो अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, वहाँ सफाई कर रही रहने के लिए अपने। इतनी मनमानी है, ये लोकतंत्र है, ये संवेदनशीलता है। मोदी सरकार की, योगी सरकार की, भाजपा, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है प्रदेश में, सब जगह गुंडा राज, काला कानून चल रहा है, वहाँ पर जंगल राज चल रहा है, जिसके खिलाफ जनता को लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नैत्रा में अनिकेत लिल्लारे पर बीते सितंबर माह में हुए जानलेवा और प्राणघातक हमले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने आए अनिकेत लिल्लारे के भाई और अन्य साथियों ने बताया कि 20 सितंबर को अनिकेत अपने घर पर थे। इस दौरान अनावेदक दिगंबर बहेकार, स्वयंवर बहेकार, प्रदीप बहेकार और सुरेंद्र बहेकार सहित अन्य लोगों ने मिलकर जान से मारने का प्रयास किया था। इस दौरान बीच बचाव करने आए अनिकेत के भाई आयुष लिल्लारे से भी मारपीट की गई, जिसकी शिकायत के बाद भी आज तक नवेगांव पुलिस ने उचित कार्यवाही नहीं की है। इसी को लेकर उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल 5 अक्टूबर को बालाघाट आ रहे हैं। यहां पर वे सिंधु भवन में आयोजित बुद्धिजीवी संगोष्ठी में शामिल होंगे। इस दौरान वे भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर में स्वागत की तैयारी की गई है। वहीं युवाओं की ओर से संयोग कोचर सहित अन्य युवा नेता उनकी अगवानी के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं।